Dear students of class 12th, let us today understand what are stacks. It's a data structure. How we define stacks, what are stacks? We need to understand it first. What are the stacks? Then after that, we have to do some operations on stacks. First, let us understand what is stack. It's a type of array, single dimensional array. Array, as you know, array आपने देखा है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन स्टैक आप इस तरह समझ लीजिए, स्टैक को आज हम एरे को ही हम इस तरह वर्टिकल पोजीशन में रख देंगे। सो क्या है, सपोज इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है हमारे, ये एरे ही है, समझो एरे ही है। एरे स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए हम एरे का ही यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है, सपोज हमने स्टैक को हम कैसे बनाते हैं, आप देखो इस तरह मैं आपको समझाऊंगा। ये ऐसे होता है, आपने कुछ इसमें जैसे एरे में हम एलिमेंट्स डालते थे, ऐसे हम इसमें भी एलिमेंट्स डालेंगे। आपने कोई एलिमेंट डाला तो वो एलिमेंट यहाँ पर, ये जो यहाँ पर आ गया, तो सपोज आपने 5 डाल दिया, उसके बाद आपने 6 डाल दिया तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद आपने सपोज 4 डाल दिया, वो यहाँ पर आ गया। तो अभी हम सीक्वेंस वगैरह की, वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, हम सीधे इसमें स्टैक्स में एलिमेंट डालते जाएंगे। तो इसमें हम सपोज 10 डालते हैं, ये एक स्टैक है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। चलो हम और एक डालते हैं, 9 भी डालते हैं। चलो इसमें 5 एलिमेंट्स है। तो हाउ टू ऑपरेट ऑन द स्टैक, हाउ द स्टैक वर्क्स। स्टैक आप समझ लीजिए ऐसा होता है जैसे हमारे पास प्लेट्स होते हैं, ऐसे स्टैक्स होते हैं। स्टैक की फंक्शन, प्लेट जो हम रखते हैं किसी कहीं पर, तो लगभग मिलती जुलती है। आप स्टैक इस तरह समझ लीजिए, आपने अभी 5 डाला तो यहाँ आ गया, तो 6 डाला तो यहाँ आ गया, तो ये जो है, ये तो इसका रियर बन गया, या हाँ रियर, ये तो इसका बन गया टॉप। तो पहले आपने यहाँ डाला तो टॉप एक चढ़ता गया, तो यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। अब हमें कोई भी एलिमेंट उठाना है इससे, हम रैंडमली नहीं उठा सकते हैं, हम सिर्फ टॉप से ही उठा सकते हैं। जैसे हम प्लेट को रखते हैं बंडल करके, कहीं पर प्लेट को हीप बना कर रखते हैं, कहीं पर एक दूसरे के ऊपर ही रखते हैं। किसी शादी में हम प्लेट रखते हैं, प्लेट 100 है हमारे पास, तो हमने प्लेट 10 उठाने हैं, हम कहाँ से उठाएंगे? जो टॉप वाले 10 प्लेट होंगे वही हम उठाएंगे। अब हमने वो 10 प्लेट यूज़ किए, उसके बाद वो वापस लाएंगे साफ़ करके, तो रखेंगे कहाँ? वो फिर टॉप पर रखेंगे। इसका मतलब है जो हमें उठाना है वो भी टॉप से उठाना है, जो हमें रखना है वो भी टॉप पर ही रखना है। इसका मतलब जो प्लेट, जब आपने डाले प्लेट वहाँ पर 100 प्लेट आपने रखे, जो आपने पहले डाला वो लास्ट पर उठेगा, और जो आपने लास्ट पर डाला वो पहले ही उठेगा। सो दिस इज कॉल्ड पॉप। पॉप मीन्स हम कोई प्लेट उठाने जा रहे हैं, तो जो आपने लास्ट पर डाला वो हम पहले उठाते हैं, और जो आपने पहले डाला वो हम लास्ट पर उठाते हैं। स्टैक की ये खुसूसियत है, दिस द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक। स्टैक में हम जैसे देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। क्यू इज समथिंग डिफरेंट। स्टैक क्या होता है, एक ढेर सा होता है, एक बंडल सा होता है प्लेटों का, आप समझ लीजिए। तो उसमें जब हमें कोई प्लेट चाहिए, हम वही प्लेट उठाएंगे जो हमने लास्ट टॉप पर रखा होगा, लास्ट पर डाला होगा। जो हमने पहले डाला था प्लेट नीचे, तो उसको हम लास्ट पर उठाएंगे। तो इस तरह से ये स्टैक जो है, इसमें हम ऑपरेशंस करते हैं, दो तरह के ऑपरेशंस। वन इज पुश, पुश अनदर इज पॉप। यानी या तो हम एलिमेंट डालते हैं या हम एलिमेंट इससे उठाते हैं। अगर डालना हो तो टॉप पर ही डालना है। सपोज हमें एक और एलिमेंट डालना है, तो वो तो ये टॉप पर ही आ जाएगा। अगर उठाना हो तो वो भी टॉप से ही उठाना है।
यानी पुश करना है हमें तो टॉप पर ही करना है। पॉप मीन्स उठाना है कोई चीज़, कोई एलिमेंट निकालना है, हम बीच में से नहीं निकाल सकते, हम नीचे से नहीं निकाल सकते, हमें टॉप से ही उठाना है। एक ही रास्ता है, जो टॉप है, एक ही गेट है, कुछ डालने का या कुछ लेने का। रिट्रीव कोई एलिमेंट करना हो तो उसी रास्ते से जाएंगे, लास्ट एलिमेंट वाला हम रिट्रीव कर सकते हैं, उठा सकते हैं। या सपोज डिलीट करना हो तो वहीं से डिलीट कर देंगे, लास्ट वाला ही डिलीट होगा, बीच वाला डिलीट नहीं होगा, पहला वाला डिलीट नहीं होगा। ऐड करना हो तो उसी से वही टॉप वाला जो लास्ट पर डाला होगा वही हम ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर टू ऑपरेशंस विच वी आर गोइंग टू these apply on this stacks. One is push, another is pop. Push means कोई चीज़ डालना या ऐड करना, वो भी टॉप पर ही डालेंगे। पॉप मीन्स कोई चीज़ उठाना, इससे कोई एलिमेंट निकालना, वो भी हमें टॉप से। इट मीन्स आवर स्टैक इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये काम कर रहा है? लास्ट लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हमने लास्ट पर डाला है वही हम पहले उठाते हैं। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच द स्टैक वर्क्स। अब स्टैक पर हमें दो ही ऑपरेशंस का मतलब जो हम आगे करेंगे प्रोग्राम, सिर्फ दो ही प्रोग्राम बनाने हैं। या हमें स्टैक में कुछ डालना है मीन्स पुश करना है, या हमें स्टैक से कुछ उठाना है। तो इन स्टैक्स, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जैसे आपने एरे देखा। तो ये स्टैक क्या का यूज़ क्या है? तो दिस स्टैक जब जब हम अर्थमेटिक कोई भी काम करते हैं, कोई भी अर्थमेटिक क्वेश्चन हल करते हैं, तो वहाँ पर स्टैक्स का यूज़ करता है हमारा प्रोसेसर। क्योंकि अर्थमेटिक जो भी क्वेश्चन होता है, लंबा सा क्वेश्चन होता है, दैट इज़ कम्प्लेक्स। ऐड पहले कोई ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड, फिर ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड, वो उस पर कैसे वो काम करता है, हमें रिजल्ट कैसे देता है, ये तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से तो हम वो काम कर सकते हैं। या हम एक प्रोग्राम देते हैं कंप्यूटर को, तो वो उसका कैसे उसको ऑपरेट करता है, उस पर कैसे स्टेटमेंट्स मतलब को एग्जीक्यूट करता है, वो टॉप से उठाता है एक एक स्टेटमेंट नीचे तक। तो वहाँ पर भी स्टैक के एप्लीकेशन है, वहाँ भी स्टैक अप्लाई होता है। तो स्टैक्स आर यूज्ड, मतलब अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन, हमारा प्रोसेसर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन इवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पर भी स्टैक का यूज़ है। सपोज सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन सपोज हमारे पास है 2+3, ये तो सिंपल है। तो हमारा प्रोसेसर इस पर कैसे काम करता है ये देखो। पहले वो 2 पुश करेगा, उसके बाद 3 पुश करेगा, उसके बाद प्लस, इस तरह ये इसमें हो जाएगा। तो प्लस करके फिर इन दोनों को ऐड करेगा। इट मीन्स स्टैक्स क्या करता है, स्टैक की एप्लीकेशन हमें कहाँ काम आती है? स्टैक्स की एप्लीकेशन हमें यही काम आते हैं जब हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पर स्टैक्स का काम आता है। जब हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो हमारा प्रोसेसर जो होता है वो स्टैक का यूज़ करता है। तो स्टैक की आप एग्जांपल समझ लीजिए, सीधा प्लेटों का बंडल है, यानी जो हमने लास्ट पर डाला वो हम पहले उठाते हैं। तो इसी तरह से ये एरे के द्वारा हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक। लेकिन एरे का एक अपना नेचर है, उसका अपनी प्रॉपर्टीज है, स्टैक की एक अपनी प्रॉपर्टीज है। स्टैक में हम सिर्फ एलिमेंट एक ही साइड से पुश भी कर सकते हैं और वहाँ से भी उठा भी सकते हैं। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन स्टैक्स। तो ये पुश एंड पॉप ऑपरेशन क्या है ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आई होप स्टैक का कंसेप्ट आपको मिल गया। थैंक यू।